जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय गुरु राशि परिवर्तन, और ये राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए बेहद खास, क्योंकि 12 साल के बाद बृहस्पति एक बार फिर से आपकी ही राशि के अंदर आएंगे। यानी आपकी राशि है वृषभ राशि। हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये वीडियो, हमारी ये विशेष जानकारी राशि पर आधारित है। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जानकारी है। अगर आपका वृषभ लगन है तो भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है खास इस बृहस्पति के राशि परिवर्तन में, कि पूरे एक वर्ष तक 1 मई से लेकर लगभग 14 मई 2025 तक बृहस्पति अब मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में रहेंगे। अब तक बृहस्पति थे आपकी राशि से 12वें घर के अंदर, और धन का कारक ग्रह बृहस्पति है। जब वो 6, 8, 12 में गोचर करता है तो शास्त्र कहता है धन की तंगी का समय होता है। खास तौर पर 12वें घर में होता है तो खर्च अधिक होता है, जिसको ये कहा जाता है कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा होना। दवाई गोली पे खर्चा हो रहा है, फिजूल खर्चे हो रहे हैं, जिम्मेदारियों पे पैसा खर्च हो रहा है, या पैसा तो कमा लिया, आप सोच भी नहीं पाते हैं और किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ अकस्मात खर्च आपके जीवन में निकल कर आ जाता है। ये राशि से 12वें घर के बृहस्पति के फल कहे जाते हैं। अब आपकी राशि के अंदर अब गुरु आ गए हैं। अब इस गुरु को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले राशि या लगन में गुरु आता है तो दिग्बली हो जाता है। दिग्बली का मतलब है दिशा बल। एक प्लेनेट को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई, जिसका मतलब है कि अब ऐसा प्लेनेट आपको सही समय पर सही गाइडेंस देगा। या तो वो ग्रह की वजह से होगा, या किसी व्यक्ति विशेष की वजह से होगा कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में आया, उसने मुझे डायरेक्शन दी और मैं आगे बढ़ गया, या मेरे अंदर सही विचार आए, मेरी सोच सही हुई, मैंने उस तरफ ध्यान लगाया, मेरा काम हुआ। यानी ग्रह ने आपको बल दिया, ग्रह ने आपको डायरेक्शन दी, उस ग्रह ने आपको आपकी राशि लगन में बैठकर सही समय पर सही सद्बुद्धि दी। क्योंकि बृहस्पति कहाँ है? आपकी राशि में। राशि में क्या है? आपका शरीर और आपका मन है। और बृहस्पति क्या है? ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का, धन का कारक है। 5 जगहों का कारक होता है वो। धन का कमाना और धन का संचय करना दोनों बृहस्पति के हाथ में है। संतान का कारक, हायर एजुकेशन का कारक, वैवाहिक संबंधों को ठीक चलाने का कारक, भाग्य और कर्म का कारक, ये सब कौन है? ये गुरु है। और ये गुरु अब आपकी राशि में आता है। आपकी राशि क्या है? हेल्थ है, स्वास्थ्य है, मान सम्मान है। और ये शुक्र की राशि है, इसलिए शुक्र को भी हम कहीं ना कहीं फाइनेंस से जोड़ते हैं। अब आपकी राशि में धन कारक गुरु आता है, और ये शुक्र वही है जिसको हम फाइनेंस से जोड़ते हैं। तो ऐसे प्लेनेट को हम कहते हैं कि भाई ये जो गुरु शुक्र की एक तरीके की युति बन गई है, और ये युति आपकी राशि में, इसलिए फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्लेनेट एंट्री करने वाला है। कि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसने पिछले समय में दी है, उसकी कहते ना सूद समेत वापस मिल गया। कि रिकवरी भी हो गई, वापसी भी मिल गई। हमने इंतजार किया, हमने मेहनत की, और हमारे सब्र का फल बेहतर हुआ। क्योंकि ये वृषभ राशि है। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है। यानी ऐसे में व्यक्ति अपने आप पर संयम करना जानेगा, कंट्रोल करने की स्थिति आपकी बेहतर हो जाएगी। आप पहले से ज़्यादा धैर्यवान हो जाएंगे इस गुरु की वजह से। अध्ययन अध्यापन का प्लेनेट है, तो आपके भीतर अध्ययन अध्यापन की स्थिति बढ़ेगी। जो लोग एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं उनके मन में आएगा कि फिर से कुछ पढ़ लें, सीख लें। धर्म, धार्मिक किताबें, शास्त्रार्थ, गुरु, आश्रम, इन सब जगह जाना, इनको ज्वाइन करना और सीखना, ये भी गुरु की वजह से है। गुरु आपकी राशि में है तो एक शुभ ग्रह है, नेचुरल शुभ ग्रह, तो धन की कमी नहीं होने देगा, धन के साधन बनाएगा। गुरु एक नेचुरल शुभ ग्रह है, जीवन में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली होगी उसको सॉर्ट आउट करेगा। गुरु नेचुरल शुभ ग्रह है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर अगर किसी प्रकार का कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो उसको भी सॉल्व करेगा ये गुरु। अष्टम का मालिक होकर आपकी राशि में बैठता है, यानी ससुराल पक्ष से लाभ, पत्नी से धन लाभ, एवं उसको कह सकते हैं पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी इस गुरु की वजह से आपको मिलने वाला है। क्योंकि गुरु एकादशेश होके भी यहाँ, इसलिए धन योग बनता है।
और ये धन योग गुरु बनाते हैं। प्रमोशन का समय है, तरक्की का समय है, आपके द्वारा किए गए कर्मों का फायदा मिलने का समय है, जुपिटर से देखा जाएगा। अब ये जुपिटर वृषभ राशि में है, कहने को बृहस्पति और शुक्र का आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन बहुत बार आपने देखा होगा कि शुक्र भी बृहस्पति की राशि में ही एग्जॉल्टेड होते हैं। ये अपने आप में एक इंटरनली कनेक्शन है। और जब शुक्र जैसा ग्रह, ये वृषभ राशि है, इसमें क्या है, गुरु 1 साल तक ट्रांजिट करेंगे, उसमें 3 नक्षत्र होंगे, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा। कृतिका के नक्षत्र के मालिक सूर्यदेव, रोहिणी के मालिक चंद्रमा और धनिष मृगशिरा के मालिक हैं मंगल। और गुरु के लिए यानी बृहस्पति जिन कक्षाओं में गोचर करेगा वो तीनों नक्षत्र गुरु के मित्र हैं। इसलिए गुरु बेहतर भाव में है, राशि लगन में है, सबसे पवित्र स्थान में है और अपने मित्र नक्षत्रों की कक्षा के अंदर है। यानी अगर मैं शुरुआत से देखूं तो सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे पहले, तो सूर्य क्या है, चतुर्थेश है, आपको भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देगा गुरु। चंद्रमा तृतीयेश है, तो कला के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी, मीडिया, ट्रांसपोर्ट्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इनके क्षेत्र में फायदा देता है। सप्तम का मालिक है, विवाह वैवाहिक संबंध कराएगा। 12वें का मालिक है तो ट्रैवलिंग से लाभ कराएगा। यानी जब जब गुरु इन नक्षत्रों में जाएगा तो आपको लाभ देगा। अब गुरु की दृष्टियां, कहते हैं जहां गुरु बैठे और जहां देखे वो भाव प्रफुल्लित होता है कि बृहस्पति ने अगर यहाँ से बैठ के यहाँ देखा तो साल भर के अंदर आपकी एजुकेशन को पूर्ण करेगा, आपकी एजुकेशन को बेहतर करेगा बृहस्पति, आपकी शिक्षा विद्या बुद्धि को अच्छी करेगा, संतान को सुख देगा, संतान का सहयोग देगा बृहस्पति, आपकी संतान राइज करेगी। आप संतान कंसीव करना चाहते हैं तो ये साल भर में बृहस्पति आपको देंगे। बृहस्पति की सप्तम भाव पर पड़ रही दृष्टि इस बात को बताती है कि 7th हाउस पब्लिक इमेज का है, सामाजिक स्थितियां बेहतर होंगी, पद प्राप्ति बेहतर होगी, विवाह वैवाहिक संबंध अच्छे होंगे, विवाह कराने में सक्षम है गुरु, वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाने में सक्षम है गुरु। गुरु की दृष्टि 9th हाउस पे पड़ती है, इसलिए भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, पिता के सहयोग के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशंस के लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवलिंग कर्म भाव से, क्योंकि ये 12वां है इसलिए कार्य क्षेत्र के लिए फॉरेन ट्रैवलिंग भी गुरु दे सकते हैं। इन सब चीज़ों में आपके लिए बेहतर है गुरु। इसलिए कहा जाता है कि भी 12 साल बाद आया है, पिछले समय की सारी भरपाई करने के लिए आए हैं गुरु। इसलिए ये गुरु का ट्रांजिट आपके लिए बेहद खास है। उसकी एक एक विशेष जानकारी मैंने आपको यहाँ इस वीडियो में दी है। अब आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि एग्जैक्टली गुरु यहाँ क्या करने वाले हैं, क्योंकि गुरु बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपके 10th हाउस में उस समय शनि भी चल रहे होंगे, यानी दशमेश दशम भाव में गुरु आपकी राशि लगन में, और इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो वृषभ राशि वालों, बहुत ही बेहतर समय हम कह सकते हैं जब गुरुदेव बृहस्पति देव आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आ रहे हैं 1 मई 2024 को। जय श्री राम।